संविधान सभा से संबंधित प्रश्न उत्तर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, संविधान सभा के संबंधित क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 389। ऑप्शन नंबर ए 389 में, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए या होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। यानी सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और अधिवेशन में रखी गई है। तो जो इसका जो राइट आंसर है, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन बी है फैजपुर, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैजपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी फैजपुर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चन हैं वे आल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं और वे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी ए.के. अय्यर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्लाह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो एक आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। इसका जो राइट आंसर होगा उसे आप स्वयं देना, कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या है। वैसे इजी आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है 333। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 299। यानी पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की
संख्या 299 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन नंबर ए बहुमत, ऑप्शन बी सर्वसम्मति, ऑप्शन सी सहमति और समायोजना, और ऑप्शन डी एकता और अखंडता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 15। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15। यानी भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन सी राजगोपालचारी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। यानी राष्ट्र संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपका एसएससी SCL 2016 में पूछा गया है। जो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले में ये SSC SCL 2016 में पूछा गया था। अब यही क्वेश्चन SSC MTS 2019 में पूछा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है इसमें BN राव, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है 11 दिसंबर 19 क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये क्वेश्चन आपका SSC टेक्स्ट एस्ट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने परिच्छेद और अनुसूचियां थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 10 सूचियाँ और ऑप्शन सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ और ऑप्शन डी 387 अनुच्छेद और 7 सूचियाँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 और ऑप्शन डी 289। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 284। यानी संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटी टॉक्सिक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो आंसर है, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। यानी भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये क्वेश्चन आपका एसएससी मल्टी टॉक्सिंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है 2008, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन ए 208 और ऑप्शन बी 229 और ऑप्शन सी 249 और ऑप्शन डी 289। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 229। यानी पुनर्गठित संविधान सभा में 229 प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत और ऑप्शन डी बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। इस संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत का अधिवेशन प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मसूर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन बी 700 और ऑप्शन सी 85 और ऑप्शन डी 65। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 70।
क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग का ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ये क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। और जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, समान अधिकार, ऑप्शन बी, सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी, समिति मताधिकार और ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजना, ऑप्शन बी, एकता और अखंडता, ऑप्शन सी, बहुमत और ऑप्शन डी, सर्वसम्मति। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी, आचार्य JB कृपलानी और ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन बी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी, सरदार पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, गोपालाचारी अय्यर, ऑप्शन बी, अल्लादी कृष्णा स्वामी और ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन सी, KM मुंशी और ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी, BN राव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।